गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग बेटा? चलिए, आज हम बायोलॉजी 12th क्लास में आपका स्वागत करते हैं, जिसमें आज हम अपने चैप्टर 4 अध्याय 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पर शुरुआत करेंगे। आशा करती हूँ कि आपने चैप्टर 3 तक का अपना सारा कार्य पूर्ण कर लिया होगा। क्या है इसमें हम कुछ सामान्य सी बातें पढ़ेंगे। जैसे अभी यहाँ पर हमारी फर्स्ट डेफिनेशन क्या है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जनन स्वास्थ्य का क्या अर्थ बताया था। उनके अनुसार जनन स्वास्थ्य के वह स्वास्थ्य है जिसके अंतर्गत सभी पहलुओं सहित एक मानव का जो स्वास्थ्य होता है वो पूर्ण होता है। यानी ए सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी एक ऐसा समाज जिसमें जो आपके मानव हैं वो शारीरिक रूप से भी और क्रियात्मक रूप से भी उनके जो जननांग हों वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हों या सामान्य हों। नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियर इंटरेक्शन अमॉन्ग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब कि वो सामान्य रूप से उनके जननांग भी स्वस्थ हों और वो थोड़े से मनोवैज्ञानिक रूप से भी स्वस्थ हों और उनका जो व्यवहार हो वो भी बिल्कुल सही हो और वो आपस में एक दूसरे के साथ सही तरीके से जो संबंध है उसे स्थापित कर सकते हों। वो सब हमारा आता है जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत। इन वर्ल्ड इंडिया वाज द फर्स्ट हु स्टार्टेड फैमिली प्लानिंग इवेंट इन 1951। भारत ही पहला एक ऐसा देश था जिसने कि परिवार नियोजन या परिवार कल्याण कार्यक्रमों की शुरुआत की थी 1951 में सबसे पहले। अब एक टेस्ट होता है उलव वेधन एमिनियोसेंटेसिस। ये क्या होता है? ये इट इज़ ए मेथड टू डिटेक्ट द सेक्स डिटर्मिनेशन और फीटल सेक्स, उसकी जांच के लिए लिंग निर्धारण जांच कार्यक्रम होता है, जिसके अंतर्गत जो आप ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर, किसी भी भ्रूण के चारों ओर जो लिक्विड पाया जाता है, तरल द्रव्य पाया जाता है, जिसे हम उलव तरल कहते हैं या एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसको निकालकर उसमें से जो आइडेंटिकल क्रोमोसोम हैं उनकी यानी कि गुणसूत्रीय परिरूप की गणना की जाती है और उसके आधार पर जो भ्रूण है उसकी संभावना व्यक्त की जाती है कि आगे वाला जो भ्रूण होगा वो नर होगा या मादा। इस पर अब कानूनी रूप से आपका बैन लग चुका है कि ये टेस्ट करना एक कानूनी अपराध है। उसके अलावा सहेली नाम की जो दवाई है गर्भनिरोधक सेक्स ओरल कॉन्ट्रैप्टिव मेडिसिन, उसकी जो खोज है वो भारत में लखनऊ में केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान यानी CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में की गई थी। ठीक है, ये पहली ऐसी दवाई है जो इंडियन मेडिसिन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जनन स्वास्थ्य क्या है। एक ऐसा स्वास्थ्य है जिसमें ऐसे लोगों का विकास किया जाता है जिनके जो जननांग हैं वो सही हों, सामान्य रूप से कार्य करते हों और उनका व्यवहार और मनोवैज्ञानिक स्थिति भी बिल्कुल सही हो। दे आर ए सोसाइटी इन विच द पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल reproductive organ, normal emotional and behavioral interaction among them. ठीक है, it is called as reproductive health. Now we discuss about our next topic, that is the population explosion and birth control, जनसंख्या विस्फोट तथा जन्म नियंत्रण। आप सभी जानते हैं बेटा कि हमारे देश में लगातार क्या हो रही है, जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती चली जा रही है और जनसंख्या उसकी वजह से क्या हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? जब जन्म मात्र मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर अधिक हो जाती है तथा शिशु जन्म दर मात्र मृत्यु दर और शिशु जन्म दर अधिक हो जाती है तथा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन, शरण, कपड़े तथा अन्य सामानों की मांग बढ़ जाती है तो उसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। व्हेन मदर डेथ रेट एंड चाइल्ड डेथ रेट इंक्रीज एंड दी requirement of daily needs like food, shelter, clothes and other things increases regularly, then it is called population birth rate increases, then it is called population explosion. अगर हम एक नॉर्मल लाइन में कहें तो when the number of
child birth is increases and the death rate of mother is decreases, then it is called population explosion. जब माँ की मृत्यु दर कम हो और बच्चे की जन्म दर अधिक हो तो वो हमारी जनसंख्या विस्फोट कहलाती है. गवर्नमेंट स्टार्ट इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जनसंख्या को, जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे प्रोग्राम आपके स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें से RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम वो सबसे ज़्यादा माना जाता है. रिप्रोडक्टिव यानी कि जनन एवं बालक स्वास्थ्य कार्यक्रम, संरक्षा कार्यक्रम, इसकी शुरुआत की गई थी. आज के समय में बेटा पिल्स, इंजेक्शन और सर्जिकल मेथड्स, बहुत से ऐसी टेक्निक्स चल पड़ी हैं जिसके थ्रू जो बर्थ रेट है उसको डिक्रीज़ किया जाता है. अब इसके भी काफ़ी दो मेथड आपके मेन होते हैं बर्थ कंट्रोलिंग के. पहला होता है आपका नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड यानी कि प्राकृतिक परिवार नियोजन विधि, और दूसरा होता है कृत्रिम परिवार नियोजन विधि, आर्टिफिशियल फैमिली प्लानिंग मेथड, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.